जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल देवसाई के मकाम पर पाकिस्तान की मशहूर सिंगर कुरतैन बलोच एक जंगली रीछ की वजह से ज़ख्मी हुई। उन पर उन्होंने हमला किया। उस पर सोशल मीडिया पर क्या सराहियाँ जारी हैं कि आखिर कुरतैन बलोच वहाँ पे क्या कर रही थी। रात के वक्त अगर वहाँ पे मौजूद थी तो हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं लिए गए और ये सारा कुछ कैसे हुआ। तो हमारे साथ शहबाज मौजूद हैं जो उनके साथ मौजूद थे, कुरतैन के साथ, जिनका ये कहना है कि उन्होंने उनकी जान भी बचाई और रेस्क्यू भी किया। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और आखिर वो इस मकाम पर करने क्या गए थे। शहबाज, पहले तो ये बताइएगा कि आप देवसाई के इस मकाम पर क्या कर रहे थे। रात के वक्त बर्फानी रीछ वहाँ पे पहुँच गया, तो आप वहाँ पे क्या रहे थे? क्यूबी असल में हम गए थे फ्लड रिलीफ के लिए। तो क्यूबी ने सोचा ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, तो उसने कहा यार मैं देवसाई में एक दिन स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर हम इसलिए देवसाई में गए। तो हम तकरीबन 2 बजे से लेकर तकरीबन हम वहाँ पहुँच के थे 3 बजे तक। 3 बजे हम कैंपिंग साइट पे गए। हमने तो कैंपिंग तलाश की, तो उन्होंने हमें ऑफिशियल ने कहा कि यहाँ नहीं लगा सकते, ये कैंपिंग साइट है। हमने उस पर कैंपिंग साइट पे लगाया। सो फिर हम ये सारा कुछ मतलब सेफ्टी का पर्पज़ करके गए थे कि हमने खाना नहीं रखा, खाना हमने वहाँ उधर खाया। फिर जब हमने कैंप लगाया तो फिर गाड़ी जो ड्राइवर ले गया था, गाड़ी में ड्राइवर से ले आया, क्योंकि मैंने एज ए बैकअप के लिए, क्योंकि मैं डर रहा था कि यार कोई कुछ हो ना जाए। तो गाड़ी मैंने कैंप से तकरीबन 10 मीटर दूर खड़ी कर दी। और रात 8 बजे के करीब बेर जब आया है ना, तो मैं लकीली मैं कैंपिंग से डर रहा था, मैं गाड़ी के अंदर था। आप ये कह रहे हैं कि आप उस वक्त कैंप में मौजूद नहीं थे और आपने कहा कि रात आप गाड़ी में गुजारेंगे ना कि कैंप में, जबकि कुरतैन इस बात पे बज़िद थी कि वो कैंप में रात स्टे करेगी। और कुरतैन बलोच ने मुझे कहा कि शहबाज, मैं कहा मैम मैं बाहर ही हूँ, मैं सो नहीं रहा, क्योंकि मुझे मतलब फिर रहा था। उसने कहा या गाड़ी में सो या उसमें सो, क्या उसे कहते हैं, कैंप में। तो मैं कैंप में कंफर्ट नहीं था, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं उसमें चला गया और सर्दी भी बहुत थी। आप लोगों को अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमने जिसने भी ऑफिशियल से बात की थी वो कहते थे यहाँ आता है, ये कहता कुछ नहीं। अच्छा, वो आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर रीछ आता है? हाँ, मेरे पास उसकी है, प्रूफ है, वो मैं वीडियो। वो कहते हैं ये तो रोज़, ये वो ऑब्वियसली वो उसका इलाका है, कहते हैं ये कुछ भी नहीं कहता, ये आएगा आपके पास से घूम के चला जाएगा और रोज़ आएगा। और उन्होंने 1 घंटा पहले देखा भी है और उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि मे बी दे थिंक कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ इतना हमला। और जो बेर का ऑफिशियल मेरे ख्याल में जो साइज़ था वो 8 फीट था, 8 मैं उस तरफ पे आता हूँ। जब आप गाड़ी में चले गए और कुरतैन कैंप में मौजूद थी और अचानक रीछ आया, तो वो क्या लम्हात थे और आपने को कैसे पता चला कि रीछ पहुँच चुका है? चीखो पुकार थी, क्या था? स्टिल मैं उस ट्रॉमाटाइज से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि जब उसने कहा है ना, मैं सोया था, उसने कहा शबाज हेल्प हेल्प। तो मैं निकला, मैंने समझा बाहर, जब मैंने रीच देखा मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। ऑब्वियसली मैम मेरे सामने मौत खड़ी थी। तो मैं फिर फ़ौरन गाड़ी में गया, क्योंकि ये बेवकूफ़ी थी अगर मैं उसको बचाने जाता। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने गाड़ी में से हॉर्न बजाया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। फिर मैंने गाड़ी की छत बजाई, क्योंकि नॉइज़ की। फिर मैंने अपने शूज़ थ्रो किए। फिर मैंने गाड़ी रिवर्स की और मैं मैम क्यूबी के कैंप के पास गया, क्योंकि मुझे ज़िपें नहीं खोलनी आती थी। फिर मैम को कहा कि मैम आप निकलें, और मैम ने वो, क्योंकि बेर ने ऑलरेडी फाड़ दिया था, तो मैम उसमें से फाड़ के निकल के हम उनको फिर वो जो टूरिस्ट फर्स्ट एड है वहाँ तक ले गए। क्या क्या चोटें आई थी उनको मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने उनको मेरे देखा, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर देता हूँ उनके, जो वो लाइक के, मतलब आप बता नहीं सकते, वो जुड़ नहीं सकते कि इतने ज़्यादा हड्डी नज़र आ रही है। ओबियसली वो बेयर है, वो चाहता तो गाड़ी को भी, और इतने ज़्यादा हैं कि लिटरली वो मूव भी नहीं कर पा रही, और ना ही वो पानी पी पा रही हैं, ना प्रॉपर। और वो मैं आपको बता नहीं सकता कितने। सोशल मीडिया पे ये चलता रहा कि वो शूट करवा रही थी, अचानक बेर ने हमला कर दिया, तो उनका जो फोटोग्राफर था उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। तो ये जो सारा कुछ चलता रहा, ये क्या था? नहीं, शूट करने का हम क्यों गए शूट करने? ये कोई मौसम है शूट करने का? और वो क्यूबी इस तरह का शूट करती भी नहीं। अगर हम शूट करते थे पूरा क्रू लेके जाते, वो क्यूबी का शूट हो रहा था, वो किसी टिकटॉकर का शूट नहीं हो रहा था, कोई मोबाइलों से कैमरे बनने थे। ये सब झूठ है। दूसरी बात, वो ड्राइवर वाली बात भी झूठ है कि ड्राइवर आया, ड्राइवर हाँ नीचे ज़रूर लेके आया, वो बात नहीं है, लेकिन वो उधर, और ना ही किसी ऑफिशियल मुकामी लोगों ने हेल्प की, किसी कोई मुकामी को आवाज़ ही नहीं आई। हम खुद ही वहाँ गए और खुद ही नीचे आए। और नीचे वाइल्ड लाइफ ने कहा कि हमारे ऑफिशियल आपके साथ गए थे। क्यूबी कहती थी इनसे पूछो कोई हमारे साथ चलेगा, कोई भी नहीं आया। आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो उस एरिया में कैंपिंग करें, क्योंकि आपने ये किया उसके बाद रिजल्ट सामने है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जो हमारे पब्लिक अवेयरनेस है ना, कि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पंजाब से जाते हैं, ये नहीं देखते चिप्स किधर फेंक रहे हैं, ये टूरिस्ट ये नहीं देखते ये किधर फेंक रहे हैं। इसमें रीच की गलती नहीं है, वो उसका इलाका है। रीच ने कुछ गलत नहीं किया उसने। अब ये वो वहाँ पे एक और है, वो जो बड़ा सा एक जानवर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, छोटा सा वो खरगोश, उसको भी बिस्किट खिला रहे थे। मैंने उनको पकड़ा। या हम इंसानों की ये आदत है, ये खास करके ये टूरिस्ट जो नीचे से आते हैं, मैं भी नीचे से हूँ,
लेकिन इनमें कोई फिक्स सेंस नहीं है। इनको मेरे ख्याल में एजुकेशन की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ वाले इनको पहले वहाँ पे खड़ा करें और 5 मिनट इनको फुल मतलब इनको इनसे खाना पूछें, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी तलाशी होनी चाहिए। इनको वैसे ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेफ रहें। आप आखिर में ये बता दें कि ये सारा कुछ हुआ तो आपकी सोच कर क्या लगता है कि आपको जाना चाहिए था वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए था, तो क्या इसके बारे में ज़रा बता दें। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं अगले दिन भी गया अपना फेयर ख़त्म करने के लिए, कि क्योंकि कुदरत वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड है दुनिया में। एक्सीडेंट होते तो लोग सड़कों पे नहीं छोड़ देते। वो उसका इलाका था, उसने रीच ने सही किया जो करना था। हम ह्यूमंस ने गलत किया, क्योंकि मेरे ख्याल में हम उसमें रीच का कसूर नहीं है, हमारा इंसानों का कसूर है। हमारा इंसानों का कसूर है। शुक्रिया शहबाज, आपने हमें तफसीलें बताया। हमारे साथ ये शहबाज मौजूद थे जो कि कुर्तैन बलोच के साथ थे जब जंगली रीछ ने हमला किया। तो वो वाई शख्स है जिन्होंने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, और इनका ये भी ये कहना है कि गलती हमारी है, लोगों की गलती है कि वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं तो उनको खाना भी खिलाते हैं और उसके बाद उनको अपने तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। तो ये आपने स्टोरी जानी, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।